स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रो एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे हमारे किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर कोई भी पेपर दे रहे हो, जैसे टेट, सी टेट या सुपर टेट या भी कोई भी स्टेट टेट, तो उसमें आप देखेंगे कि जीन पियाजे से संबंधित कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आप अनुभव करेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और इनके बारे में जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया है, जो भी प्रयोग किया है, उनका अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में हम क्वेश्चन को सही कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। जीन पियाजे, इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और 1980 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कई बार तो यही पूछ देता है कि यह जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो यह ध्यान रखना है, यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बालक में वृद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जीन पियाजे ने अपना खोज किस पर किया, तो इन्होंने अपना खोज स्वयं के बच्चों पर किया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाता है। यहाँ देखेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, उसे समावेशन कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि बच्चे में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यता, जैसे चूसना, देखे होंगे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ ही देर के बाद वो अपने अंगूठे को चूसने लगते हैं, तो वह क्या है, उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है। देखना, किसी भी चीज को वो देखेगा। वस्तु को पकड़ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा थोड़ा, तो वह वस्तु को पकड़ने लगेगा, वस्तु को पहचानने लगेगा, आदि को लेकर पैदा होता है। यह क्या है, उसके जन्मजात योग्यता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाएं करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि बच्चे की जन्मजात प्रवृत्तियां होती है। जन्मजात प्रवृत्ति क्या होती है? चूसना, देखना, वस्तु को पकड़ना और वस्तु तक पहुंचना आदि उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां होती है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे का विकास होता जाता है और वैसे वैसे उसकी बौद्धिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ता जाता है और वह बुद्धिमान बनते जाता है। बच्चे में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के साथ स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, यह ध्यान रखिएगा। बच्चे में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? आत्मसातीकरण कहलाती है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे पूर्व में सीखी गई ज्ञान के साथ नए कक्षा में जब प्रवेश करते हैं, तो उन्हीं ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं।
संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा, पियाजे के अनुसार सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, कई बार तो एग्जाम में केवल यही पूछ देता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, या फिर इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो ध्यान रखिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो यह ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसमें इनका पहला अवस्था है इंद्रिय जनित गामक संवेदी प्रेरक अवस्था। यह क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। भूख लगने की स्थिति में बालक रो कर व्यक्त करता है, क्योंकि इस समय बालक कुछ बोल नहीं पाता है। वह जो भी करता है अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से करता है। इस अवस्था में बालक आंख, कान एवं नाक से सोचता है, क्योंकि सोचने की शक्ति उसमें विकसित नहीं होती है अभी। बालक जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी वस्तु का अस्तित्व होता है, क्योंकि इनमें अमूर्त क्रिया करने, अमूर्त सोचने की क्षमता होती ही नहीं है। तो जो उसके सामने है केवल उसी के लिए वह सोचता है, और उसी का अस्तित्व उस बच्चे के लिए है। जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में वह सोच ही नहीं सकता। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके कार्य द्वारा आप कहेंगे कि बच्चे कौन सा कार्य करेंगे, तो बच्चे जैसे किसी खिलौने को देखकर उसको पकड़ने का प्रयास करेगा, किसी भी रोशनी को देखेगा, कुछ भी देखेगा, लाल पीला हरा कुछ भी चीज देखेगा तो क्या करेगा, उसको पकड़ने का प्रयास करेगा, उसको अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो उसी के अनुसार बालक की बुद्धि उसके कार्यों से व्यक्त होती है। यह अवस्था अनुकरण और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अनुकरण बोलते हैं देखकर करने की क्रिया। देखे होंगे कि बच्चों के सामने बड़े जिस तरह से व्यवहार करते हैं ठीक उसी तरह से व्यवहार बच्चे भी करते हैं, यानी अनुकरण की प्रवृत्ति ऐसे बच्चों में पाई जाती है। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये इस अवस्था को पियाजे ने 2 से 7 वर्ष तक बांटा है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला इनका है पूर्व संप्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक है, और दूसरा है अंतः प्रज्ञक काल जो 4 से 7 वर्ष है। इस अवस्था में बालक संकेत तथा चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण करने लगता है, यानी संकेत और चिन्हों को पहचानने लगता है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। ऐसे बालक किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव ही समझते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा यदि बालक को किसी चीज से चोट लग जाए तो उसे आप कहेंगे कि अभी इसको हम मारते हैं, तो वह संतुष्ट हो जाता है कि चलो ठीक है इसको भी मार पड़ी। उसको यह नहीं पता है कि वह जीवित है या निर्जीव है, तो वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव ही मानते हैं। संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने की रुचि रखते हैं। इस अवस्था में बालक बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं और वह ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी है क्यों है और कैसे है। इस अवस्था में बालक ऐसे ऐसे भी प्रश्न करते हैं जो कि उनके पेरेंट्स या गार्जियन या फिर उनसे बड़े लोग उसका आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था में विकास का विशेष महत्व होता है। इस अवस्था में भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए इस अवस्था में भाषा विकास का बहुत ही विशेष महत्व होता है। खिलौने की आयु, यह देखिएगा बहुत ही विवादित क्वेश्चन रहा है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खिलौने की आयु उसमें ऑप्शन में आपको देता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तो उसमें अब बाल्यावस्था होता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8 या 10 शब्दों के वाक्य बोल लेता है।
तो बालक का विकास जैसे जैसे होता जाता है उसके शब्दों के बोलने की क्षमता बढ़ती जाती है। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़, घटाना आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इसमें बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें अंतर करना सीख जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान सीख लेता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और नए अनुभव का संग्रह करता है। जो भी नई सूचनाएं होती है, जो भी क्वेश्चन पूछता है या फिर जो स्वयं से देखकर सीखता है उसका संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है, क्योंकि जो इससे पहली अवस्था थी 0 से 2 वर्ष तक, उसमें वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, लेकिन इस अवस्था में वह समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था को पियाजे ने 7 से 11 वर्ष तक माना है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो तार्किक चिंतन इस अवस्था में बच्चे करते हैं वह केवल और केवल मूर्त वस्तुओं यानी जो प्रत्यक्ष हो उसी के बारे में चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो चिंतन होता है वह मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे मूर्त चिंतन या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है जो लास्ट है चौथा, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखेंगे, इसमें नाम में ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिखा है, यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस एज में बच्चे अमूर्त चिंतन करना सीख जाते हैं, यानी जो हमारे आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मकता को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है और उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा हो जाता है। ऐसे बालक देखा जाए तो कोई भी निर्णय सोचने की क्षमता या बात करने की क्षमता उनमें पूरी तरह से विकसित हो जाती है। पियाजे ने एक वर्ड दिया है स्कीमा। स्कीमा बहुत ही फेमस वर्ड है और यह इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन करना ही स्कीमा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, मतलब जो कुछ बालक सीख रहा है देखकर, उसको ही स्कीमा कहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बालक है, यह एक पक्षी को देखता है। अभी इसको यह नहीं पता है कि इसको क्या कहते हैं। पक्षी को देखता है और सोचता है क्या है। जब इसको हम बताते हैं, मतलब इससे बड़े जब बताते हैं कि यह कौवा है, तो कौवा की प्रवृत्ति, इस कौवा का जो भी वो अस्तित्व है इसके दिमाग में फिट हो जाता है। और पुनः वह कुछ दिन के बाद एक कबूतर को देखता है, तो कबूतर को देखता है तो कबूतर को भी वह कौवा ही बोलता है। इसलिए क्योंकि उसकी जो पहले जो उसने ज्ञान सीखा है कौवे के बारे में, उसकी जानकारी विकसित हो चुकी है, तो इसलिए इसे अंतर करने की क्षमता नहीं होती है और यह उसे भी कौवा ही बोलता है। तो इसी को पियाजे ने स्कीमा कहा है।
कि जैसे अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, जैसे जो भी ज्ञान अर्जित किया उसका संगठन कर आगे प्रस्तुत किया, उसी को स्कीमा कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं उन सबको क्रमवार कवर कराया जाएगा। तो इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।